देश को अमेरिका बना। गुजरातियों में ये अकल आ गई है, गुजरातियों में ये अकल आ गई। मैंने गुजरात में जाके देखा, विदेश जाते हैं वो, पढ़ के आते हैं, पढ़ते वहाँ हैं, और पढ़ करके आकर के अपने गांव में अपनी ऐसी अकल लगाते हैं, एक छोटे छोटे गांव को उन्होंने बड़े बड़े शहर बना दिए। गांव वालों से पूछा मैंने क्या बात, बोले महाराज जी हमारे बच्चे विदेश पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अकल का लाभ विदेश को नहीं देकर देश में दे रहे हैं। आज गुजरात सबसे रिच है, सबसे समृद्ध है। एनआरआई उनके भी हैं, लेकिन वे एनआरआई वहां से कमाते हैं और कमाते यहाँ, और फिर बाद में जब समृद्ध हो जाते हैं छोड़ के अपने देश आ जाते हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी आपके जीवन में, सबके जीवन में नहीं आ रही। सबसे बुरे हाल है हमारे जैनियों के। जैनी के बच्चे सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं, बड़े बड़े आदमियों के बच्चे जा रहे हैं विदेश। वो समर्थ सब विदेश जा रहे हैं, विदेश में इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा खर्च सब विदेश में हो रहा है। आज विदेश जितना ज्यादा भारतीय लोग विदेश घूमने जाते हैं, उतना विदेशी लोग भारत में नहीं आते। सब देखो, जिसका देखो, अपने देश के लोग विदेश में कितने हैं और विदेशी लोग भारत में कितने हैं, कुछ नहीं। और अपन वो होशियार हैं, वो नहीं आते यहाँ, अपन जाते हैं। तो ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं एक नीति के नाते, क्योंकि लाइव है ना, सारी दुनिया सुन रही है। एनआरआई भी सुन रहे होंगे अमेरिका में, उनको भी साड़ोरा से संदेशा पहुंच जाए कि हमारा गुरु हमें औकात दिखा रहा है कि तुमसे सबसे बड़ी गलती की उस माँ ने और माँ बाप ने कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाया। उसका फल उसको क्या मिला? उसको क्या मिला कि बेटा हाथ से चला गया। राजीव गांधी जब ऊपर पहुंचे, एक बहुत अच्छा जोक था। तो गांधी जी ने पूछा ऊपर स्वर्गों में बेटा राजीव, देश के क्या हाल चाल है? उन्हें साहब गांधी जी, बापू जी, देश ने बहुत विकास किया। जिसने देश को उपकार, जिसने देश पर उपकार किया उनको ही निपटा दिया। बहुत विकास हुआ। आपको 3 गोलियां मारी थी, हमारी मम्मी को 30 गोलियां मारी थी, और हमें तो बम से उड़ा दिया है। यह है देश का विकास। गलती की तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा दिया, गलती की। कर्म तुम्हें, कर्म बहुत साक्षी है। वो कहेगा तूने अच्छा बनने के बाद माँ बाप को छोड़ दिया है, उसी समय तुझे अभिशाप लगेगा कि अगले भव में तू माँ बाप के यहाँ पैदा तो होगा, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि अच्छा बना करके तुझे देख लिया, अच्छा पढ़ा लिखा करके देख लिया। जिन माँ बाप ने तुम्हें अच्छा पढ़ाया उसी को छोड़ दिया तूने। दूसरी बार में नहीं, बस एक बार धोखा दे सकते हो। धोखा व्यक्ति कितने बार देगा? एक बार। प्रकृति अपने आप, कुदरत ऐसा निमित्त मिलाएगी तुझे कि तू इतना अयोग्य बनेगा कि बाहर जाने लायक ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार अमीरी पा करके तुम धर्म छोड़ देते हो, अमीरी पा करके तुम साड़ोरा छोड़ दोगे। कर्म कहेगा अच्छा, अगली बार तुम्हें ऐसे गांव में जन्म देगा और इतनी गरीबी देगा कि तुम वहां से छोड़ने का तो क्या, शहर में घूमने में जाने की स्थिति नहीं रहेगी। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। ये गरीब ऐसे ही नहीं बनते,
ये जितने गरीब हैं सब पूर्व के अमीर हैं, ये सब धोखा खाए हुए बैठे हैं। अमीर बन करके तुम धर्म करने की बात सोचो। अमीर आदमी धर्म कम करता है, मंदिर कमाता है, उसके भाव नहीं होते। भगवान कहते हैं इन्हीं ने बनाया, इन्हीं के आशीर्वाद से बने और इन्हीं को छोड़ दिया, इन्हीं को छोड़ दिया आपने। सबसे पहले आप छोड़ोगे, जैसे तुम्हारे पास सुख समृद्धि धन दौलत बढ़ेगा, सबसे पहला नंबर आएगा भगवान को छोड़ने का। महानुभाव सावधान, बहुत गहरी बात है, मोटिवेशन। यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि हे प्रभु मैं तेरी कृपा से आज यहाँ पहुँचा हूँ, बस तुझे नहीं छोड़ूंगा, जो दुनिया में है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वही दुनिया तेरे चरणों में बसा दूंगा, आशीर्वाद दे। तो आज भी अमीर हो, कल भी अमीर रहोगे, परसों भी अमीर रहोगे। तुम्हारा जन्म जब जब होगा तब तब जाकर के तुम किसी राजा के यहाँ राजकुमार बन के जन्मोगे, छोटे मोटे लोग नहीं। क्योंकि तुमने सौगंध कर दी, भगवान तूने अमीर बनाया है, तूने मेरा मकान बनाया है, तूने मुझे इतना दे दिया है। उपकारी देखना पापा, तूने मुझे ऐसे पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, मेरी फीस ऐसे जमा कराई है। पापा तूने जो मेरे लिए किया है, अब तमाशा देखना, मैं जो तेरे लिए करूंगा देवता भी आकर उसको देखेंगे। कृत उपकारम न विस्मरंती साधवः। थोड़ा सा कोई उपकार कर दे सज्जन पुरुष पर, वो उसके बदले में जो उपकार करते हैं, उसके बदले में जो उपकार करते हैं, तीन लोक में ब्रह्मांड में सारा सुभिक्ष सा जाता है। तुमने इतना किया है, अब मैं कितना करूंगा। तुमने इतना किया मेरे ऊपर। माँ बाप का थोड़ा लिस्ट बनाओ, क्या क्या तुम्हारे ऊपर किया है, कुछ ना कुछ तो। अब सच्चा बेटा संकल्प कर ले, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया है मुझे पता चल गया। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।